एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसमें अपन ने एलसीएम की डेफिनेशंस पढ़ी थी, उसकी डेफिनेशंस पर आधारित क्वेश्चंस है, उनको अपन ने पढ़ा था। नेक्स्ट इस सेशन में अपन पढ़ते हैं एचसीएफ पढ़ते हैं। एचसीएफ यानी महत्तम समापर्त्य पढ़ते हैं, महत्तम समापर्तक पढ़ते हैं। क्या होता है, किस टाइप की स्थिति होती है, चलिए यहाँ पे अपन अध्ययन करेंगे एचसीएफ, या इसका दूसरा जो नाम है वो जीसीडी भी कह सकता आपको। एचसीएफ या जीसीडी क्या होता है, या अपन इसको कह सकते हैं महत्तम समापवर्तक, और वो होता है यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त्य, यानी उसमें तो अपवर्त्य आता है, इसमें अपवर्तक आता है। अपवर्तक का मतलब उसके गुणनखंड फैक्टर कह सकते हैं अपन। जैसे यहाँ पे कोई संख्या है, ये अपने पास कोई एग्जाम्पल मैंने ले लिया, जैसे ये अपने पास 24, ये कोई नंबर लिया 24, इसके फैक्टर्स अपन देखते हैं या अपवर्तक देखते हैं, तो चॉइस है उसके अपवर्तक क्या होंगे, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। ये अपने पास इसके क्या हो सकते हैं, अपवर्तक। यहाँ पे यानी गुणनखंड हो सकते हैं चॉइस के। चॉइस में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जा रहा है वो इसके गुणनखंड कहलाएंगे। अब देखो महत्तम समापर्त्य क्या होती है वो चीज अपन अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे कोई एक नंबर और ले लिया मैंने, जैसे 36 ले लिया। अब 36 के ये अपवर्तक क्या होंगे, फैक्टर क्या होंगे, तो 36 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का भाग भी जाता है, 6 का भी जाता है, 7 का भाग नहीं जा रहा, 8 का नहीं जा रहा है, 9 का जाएगा, फिर 12 का जाएगा, फिर 18 का जाएगा, फिर अपने पास 36 का जाएगा। 36 है उसमें इन नंबर्स का क्या जाएगा, भाग जाएगा। अब यहाँ पे हमें मैथ्स यानी महत्तम समापर्त्य है वो अध्ययन करना है। तो मैथ्स के लिए कंसेप्ट क्या हो जाएगा, तो अपन ये कह देंगे महत्तम समापर्तक होता क्या है, तो मैथ्स वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। मैथ्स यहाँ पे डेफिनेशन अपन लेंगे तो अपन ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, मैथ्स वह बड़ी से बड़ी संख्या है। मैथ्स वह बड़ी से बड़ी, मैथ्स वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे दी गई संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए। दी गई संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाए, क्या कहलाएगी, मैथ्स है। मैथ्स वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब देखो यहाँ पे ऊपर जो अपन ने एग्जांपल लिया था उसमें केवल अपन ने फैक्टर्स कर दिए थे। मैथ्स की परिभाषा अपन ने पढ़ी कि मैथ्स वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे दी गई संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब इन दोनों के फैक्टर्स में यहाँ पे कॉमन भी होना चाहिए, बड़े से बड़ा फैक्टर होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे अपन लेते हैं 12 इन दोनों में कॉमन भी है, बड़ी से 12 से बड़ी कोई एक ऐसी संख्या नहीं है अपने पास जिसका भाग 24 और 36 दोनों संख्याओं में चला जाए। तो इनका मैथ्स आया वो कितना आया, यहाँ पे 12। और कोई नंबर से लेते हैं अपन, जैसे ये अपने पास एग्जाम्पल है वो ले लिया कि आपको दे दिया प्रश्न है वो इस प्रकार से दे दिया 42, ये अपने पास 56, वह ये अपने पास यहाँ पे आपको कह दिया 84 का मैथ्स से कितना होगा, महत्तम समापर्त्य कितना होगा या मैथ्स पे कितना होगा, ये आपको कह दे एचसीएफ कितना होगा, ये आपको कह दे जीसीडी कितना होगा। तो जीसीडी ये आपको पूछे, एचसीएफ का तो अपने पास कंसेप्ट होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसका होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यहाँ पे या डिवीजन कह सकते हो, भाजक कह सकते हो आप इसको।
तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं। तो स्टूडेंट्स से सबसे पहली बात, महत्तम समापवर्ती अपन ज्ञात करते हैं तो जितने भी संख्याएं दी हुई है उनमें कॉमन होना चाहिए और वो बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे अपन क्वेश्चंस लेते हैं, इसका सॉल्यूशन लेते हैं। तो देखो सबसे पहली बात 42, 56 और 84, इनका अपने पास HCF फाइंड आउट करना है। तो तीनों नंबर्स में कॉमन क्या है वो चीज आपको देखनी है। तीनों नंबर्स में कॉमन क्या है वो चीज आपको देखनी है। तो सबसे पहले जैसे आपको पता चलता है कि छोटे को किसी भी एक नंबर का भाग जा रहा है तो उससे देख लीजिएगा, डायरेक्ट पता चलता है डायरेक्ट देख लीजिएगा। जैसे 2 से ये तीनों नंबर डिवाइड हो रहे तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, ये अपने पास 21 बार, 2 से ये वाला मान 28 बार, 2 से ये वाला मान 42 बार। फिर अपने पास इन सभी नंबर्स में 7 का भाग जा रहा है तो 7 से डिवाइड कर दिया, 7 के 21, 7 चौक 28, 7 पंजो 35। अब ये अब आज ये नंबर्स आगे 3, 5, तो इनमें कुछ कॉमन नहीं आएगा, इनका मल्टीपल करेंगे 7 दूनी 14। तो ये अपने पास यहाँ पे इनका मैसा आया या HCF आया वो अपने पास आ जाएगा 14। यानी 14 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे का भाग है वो अपने पास 42, 56 और 84 तीनों में पूरा पूरा चला जाएगा। नेक्स्ट अपन क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कोई क्वेश्चंस लिया अपन ने स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कोई एग्जाम्पल है वो इस प्रकार से कह देगा कि सेकंड एग्जाम्पल शैली के रूप में कह देगा वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 225, 375 व 525 पूर्णतः विभक्त हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो यहाँ पे वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 225, 375 व 525 पूर्णतः क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले इसमें अपन चलते हैं। तो इनका अपने पास यहाँ पे कौन सा नंबर फाइंड आउट करना है, बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या होती है मैस। यहाँ पे इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे तो अपने पास स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट आएगा कि 225, 375 व 525 का अपन फाइंड आउट करेंगे HCF। HCF लेंगे तो इनमें कॉमन आने वाला नंबर, यहां पे आगे अपन विभाजकता के नियम पढ़ेंगे। दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 00, 25, 50 व 75 होते हैं तो वह संख्या सदैव 25 से पूर्णतः विभक्त होती है। किससे पूर्णतः विभक्त होती है, 25 से। तो यहाँ पे कंसेप्ट अपन ने लिया 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 निमा 225, 25 एकम 25 और यहाँ पे 12, 5, 25 पंजे 125, ये अपने पास 15 बार कैंसिल हो जाएगा। 25 दूनी 50 और 25 एकम 25। अब देखो यहाँ पे 9, 15 और 21 इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 9, 15 और 21 में कॉमन देखेंगे तो 3 इनमें कॉमन आ रहा है, 3 से पुनः भाग जाएगा, अपन 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 9, 3 9 5 15, 7 3 21। इनको अपने पास मल्टीपल करेंगे, 25 3 75। तो ये अपने पास यहाँ पे वह बड़ी से बड़ी संख्या आएगी वो 75 आ जाएगी। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी आएगी, 75। अब अपन स्टूडेंट्स इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अगला कंसेप्ट है वो अपने पास, जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन और ले लिया अपन ने कि ये कोई एग्जाम्पल है, जैसे इस प्रकार से दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया कि यहाँ पे 1517 व 902 का GCD कितना होगा,
जीसीडी कितना होगा। अब जीसीडी आते ही आप कंफ्यूजन हो जाओगे। जीसीडी का मतलब भी मैथ से है, महत्तम समापवर्तक फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे बड़े नंबर्स है, इनका महत्तम समापवर्तक अपन किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए, इसको अपन समझते हैं। तो ये अपने पास कंसेप्ट है, इसका सॉल्यूशन लेंगे अपन। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो अपने पास इस प्रकार से आ जाएगा कि 1517 व 902 का ये अपने पास में से कितना होगा, में से पे कितना होगा, वो चीज अपन देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक तो कॉमन मेथड है। कॉमन मेथड बड़ी संख्या होगी तो आपको पता नहीं चलेगा, तो एक करते हैं अपन भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा करते हैं तो क्या कंसेप्ट होगा, भाग विधि वाला जैसे कंसेप्ट में आपको समझाऊं तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दिया जाएगा। बड़ी संख्या है 1517 और छोटी संख्या है 902। यहाँ पे भाग दिया तो ये अपने पास 1 टाइम्स जाएगा, 902 का भाग देंगे तो 1 टाइम, फिर अपने पास ये वाला मान आएगा 5 1 615। और ये भाग उस प्रोसेस तक देना है जब तक शेषफल यहाँ पे शून्य नहीं आ जाए। तो 615 से पुनः डिवाइड करेंगे पहले वाले भाजक 902 को। 902 को डिवाइड करते तो 615 एकम 615, ये वाला मान आ जाएगा। 12 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, ये अपने पास 7। और यहाँ पे 89 में से ये अपने पास 61 घटा दो, या 90 में से 62 घटा दो, 28 287। फिर 287 है, उसका भाग देना है पीछे वाले भाजक में 615 में। तो 615 में पुनः अपने पास भाग देंगे तो ये वाला कंसेप्ट आपके पास बनेगा। 615 में पुनः डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 200 दूनी 400 यानी इंटू 2 करते हैं तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 1 17 और 2 दूनी 4 1 574 घटाएंगे तो आपके पास 41। डेसिमल तो जीरो नहीं है, अब 41 बच रहा है, पुनः 41 से डिवाइड करेंगे। इधर लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले वाले जो भाजक है उसका मान 287 से 41 से डिवाइड करूंगा तो 41 से ये वाला अपने पास 7 टाइम्स होगा, 7 7 चौक 28। शेषफल अपने पास कितना आया, 0। शेषफल 0 आया तो यहाँ पे शेषफल 0 आने का मतलब है कि अंतिम भाजक आपका भागफल अंतिम जो भाजक है वो आपका मैस्य कहलाएगा। तो यहाँ मैस्य अपने पास प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ 41। मैस्य प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 41। इसी प्रकार कोई क्वेश्चन और ले लिया अपन ने, जैसे आपको ये कंसेप्ट कह दिया। चौथा एग्जाम्पल है वो इस प्रकार से कह देगा कि ये अपने पास कोई संख्या दे देगा, सपोज कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे आपको कह देगा कि अपने पास जिससे 403 434 व 465 पूर्णतः विभक्त हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 403 434 व 465 है वो पूर्णतः क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। तो सबसे पहला कंसेप्ट है, अपन इसको इस प्रकार से लेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या का मीनिंग क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या का मीनिंग होता है HCF, यानी मैस्य पे फाइंड आउट करना है। मैस्य पे फाइंड आउट करना है 403 434 और 465, इनका मैस्य पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो ये संख्याएं मुझे क्रमागत रूप में से लग रही है, इनका डिफरेंस कर लेता हूं मैं। डिफरेंस करूंगा स्टूडेंट्स, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 माइनस 4 करेंगे 1 और 3, 4 माइनस 3 1 3, 31 का आ रहा है। तो या तो इनका मैसेप है यहां से 31 होगा या फिर इनका गुणज होगा। 31 के अपने फैक्टर्स होगा तो अपने पास ये कह सकते हैं 31 का अपने पास जो फैक्टर्स होगा जो गुणनखंड होगा वो अपने पास 1 और 31 ही होगा। तो 31 से अपन इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 403 434 और 465।
इसमें अपने पास 31 से डिवाइड करेंगे, 31 एकम 31, ये वाला मान बचा कितना 9 3 31 थी 93, और यहाँ पे 31 एकम 31 12 बच गया 4 124 31 चौक 124, 31 एकम 31 15 बच गया और 5 लगाते 155, 155 का मतलब 31 155, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या या जो मैसअप आया वो आपके पास कितना आया 31 आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये तो अपन ने पढ़ी डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या होती है कि महत्तम समापवर्तक है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्या पूर्णतः क्या हो जाए विभक्त हो जाए। अब यहाँ पे इसमें अपन पॉइंट्स लेंगे, तो सबसे पहला जैसे अपन ने कोई पॉइंट्स ले लिया कि जैसे शेषफल पर आधारित मैथ्स के प्रश्न है वो अपन लेते हैं स्टूडेंट्स, तो समझिएगा। पॉइंट अपने पास रहेगा अपना शेषफल पर आधारित मैथ्स के प्रश्न, शेषफल पर आधारित मैथ्स के प्रश्न। यहां पे शेषफल पर आधारित मैथ्स के प्रश्न लेंगे तो वहां पे जैसे अपन ने एलसीएम में पढ़ा था, लघुत्तम समापवर्त्य में शेषफल पर आधारित प्रश्न पढ़े थे, तो उनमें दो चीज अपन ने पढ़ी थी स्टूडेंट्स कि लस्य में प्रत्येक दशा में समान शेषफल चाहिए, तब तो अपन लस्य में शेषफल को ऐड करते हैं। अलग अलग शेषफल चाहिए तो अपन क्या करते हैं, अलग अलग शेषफल चाहिए तो संख्या और शेषफल का अंतर है वो अपन लस्य में से माइनस कर रहे थे। यहां पे क्या कंसेप्ट होगा वो अपन देखते हैं। सबसे पहला यहां पे कोई एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया, एग्जाम्पल है वो अपन ने इस प्रकार से ले लिया। पहला एग्जाम्पल, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 122 व 243 को विभक्त करने पर शेषफल क्रमशः 2 व 3 प्राप्त हो, शेषफल क्रमशः 2 व 3 प्राप्त हो। यहां पे क्वेश्चन लिया अपन ने स्टूडेंट्स कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या का मीनिंग तो आपके पास हो गया कि आपको एचसीएफ या मैथ्स फाइंड आउट करना है। अब देखिए सबसे पहला यहां पे अपन कंसेप्ट लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या है, इसके लिए अपने पास 122 और दूसरा अपने पास 243। 122 से डिवाइड 122 को विभाजित करने पर तो अपने पास शेषफल आना चाहिए 2, 243 को विभक्त करने पर शेषफल आना चाहिए कितना 3। शेषफल आपको मैथ्स में अलग अलग चाहिए या एक जैसा शेषफल चाहिए, तो उस केस में शेषफल को सदैव संख्या में से पहले माइनस करना है। तो चलिए स्टूडेंट, संख्या में से माइनस करोगे, ये नंबर आपके पास हो जाएगा 120 और ये नंबर हो जाएगा आपके पास 240। अब बचे हुए जो नंबर है उनका आपको HCF फाइंड आउट करना है। HCF फाइंड आउट करेंगे तो 120 और 240 का ये अपने पास मैथ्स अपन लेते हैं, तो इनमें देखो कॉमन आ रहा है, वो अपने पास क्या कॉमन आ रहा है 120 ही कॉमन आ रहा है। 120 का भाग 120 एकम 120, 120 दूनी 240। तो यहाँ पे जो आंसर बना आपका वो स्टूडेंट्स हो जाएगा 120। क्या आंसर हो जाएगा 120 हो जाएगा। दूसरा
अपन यहां पे नोट पॉइंट के रूप में अपन ये कह सकते हैं, नोट पॉइंट के रूप में अपन इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि मैसे में प्रत्येक दशा में अलग अलग सेसफल चाहिए, प्रत्येक दशा में अलग अलग सेसफल चाहिए या एक समान सेसफल चाहिए, एक समान सेसफल चाहिए तो पहले सेसफल को संख्या में से घटाते हैं, फिर प्राप्त संख्या का मैसेपल लेते हैं, प्राप्त संख्या का मैसेपल लेते हैं, महत्तम समापवर्तक है वो प्राप्त करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास इसमें लेते हैं तो वो आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड एग्जांपल अपन लेते हैं इसका। तो आपको कोई संख्या दे देगा, ये कह देगा वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 729 व 901 को विभक्त करने पर शेष क्रमशः 9 व 5 प्राप्त हो, शेष क्रमशः 9 व 5 प्राप्त हो। तो स्टूडेंट्स अपन ने पढ़ा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, मैसेपल होती है, महत्तम समापवर्तक होती है। और शेषफल की बात आ रही है तो शेषफल एक जैसा चाहिए या फिर अलग अलग। तो पहले शेषफल को अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन अपन लेते हैं। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन अपन लेंगे तो अपने पास ये कोई कंसेप्ट, जैसे अपन ने ये ले लिया कि संख्या अपने पास थी 729 और 900 कितने 1। अच्छा शेषफल यहाँ पे तो चाहिए 9, यहाँ पे शेषफल कितना चाहिए 5। तो सबसे पहले शेषफल को संख्या में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करते हैं, 729 में से 9 घटाएंगे 720 और 901 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये अपने पास नंबर आ जाएगा 800 कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। 896 आ गया। इनका आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो इनमें कॉमन देखो, चाहे आप पहले छोटे छोटे नंबर कॉमन देख लो। जैसे मुझे पता चल रहा है कि इसमें 2 का भी भाग जा रहा है, 4 का भी भाग जा रहा है। 4 से विभाजित होने का नियम भी आपको पता है, 2 का नियम भी पता है। 4 से विभाजित होने का नियम है अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। 2 का नियम है कि लास्ट डिजिट यहाँ पे 0, 2, 4, 6 व 8 होनी चाहिए, यानी सम नंबर होना चाहिए, कहने का मतलब वो कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। 4 से डिवाइड करूंगा 18 चौक 72, 180 आ जाएगा। और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। फिर स्टूडेंट्स 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 चौक 16, 4 पंजो 20, 4 पंजो 20 और 2 4, 6 चौक 24। ये अपने पास एक नंबर है 45, एक नंबर है 56। अब 45 और 56 में कौन से नंबर का भाग जा रहा है, दोनों में कुछ कॉमन है क्या, वो चीज देखनी है। 2 का भाग नहीं जा रहा, इधर 3 का नहीं जा रहा है, यहाँ पे 4 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 2 का नहीं जा रहा, उस संख्या में 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी भाग नहीं जा रहा है। तो इनमें अपने पास कॉमन आया वो स्टूडेंट्स 4 × 4 16। तो इनका जो HCF आया वो आपके पास आ गया 16, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या हो
कौन सी होगी? 16 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे 729 व 901 को विभक्त करने पर शेषफल क्रमशः 9 व कितना प्राप्त होगा? 5 प्राप्त होगा। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्रम में, प्रश्न है वो आपको इस प्रकार से देगा। थर्ड एग्जाम्पल है वो आपको कह देगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? कौन सी होगी जिससे 55, 127 व 175 को विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष प्राप्त हो। प्रत्येक दशा में कितना शेषफल प्राप्त हो? 7 शेष प्राप्त हो। तो स्टूडेंट्स चलिए यहां पे अब की बार क्वेश्चन में आपको पूछा है वो शेषफल, यानी 55 में भाग देने पर भी 7 ही आना चाहिए, 127 में भाग देने पर भी 7 ही आना चाहिए, और 175 में डिवाइड करने पर भी कितना आना चाहिए? 7। तो इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे सॉल्यूशन अपन करेंगे तो वो आपके पास इस प्रकार से आ जाएगा कि कोई नंबर्स है वो अपने पास, जैसे मैंने ले लिया 55, 127 और 175, इसमें अपने पास शेषफल यहाँ पे 7 ही आना चाहिए। तो इसके लिए अपने पास क्या करेंगे कि अपने पास यहाँ पे पहले शेषफल को अपने पास संख्या में से क्या करते हैं स्टूडेंट्स? माइनस करते हैं। 55 में से 7 माइनस करेंगे तो आपके पास हो जाएगा यहाँ से 48, ये अपने पास 120, ये अपने पास 15 माइनस 7 8, ये अपने पास हो जाएगा 168। 168 हो गया स्टूडेंट्स। अब अपन इसमें चलते हैं तो अपन यहाँ पे इनका HCF फाइंड आउट करने वाले हैं। 48, 120 व 168 का आपको प्राप्त करना है मैसेप प्राप्त करना है। इनमें कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट्स वो चीज देखते हैं। तो इनमें अपने पास कॉमन लेना है, अपने को कोई भी यहाँ से कंसेप्ट कॉमन लेना है तो अपन ये कह देंगे कि इनमें कॉमन क्या आ रहा है। जैसे इन सभी में 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड करोगे तो संख्याएं छोटे फॉर्म में हो जाएगी। 4 का भाग देंगे 12 चौक 48, 4 का भाग देंगे 3 चौक 12, यानी 30 चौक 120 हो गया। 4 चौक 16, 4 दूनी, ये अपने पास 12, 30 और 42, 6 का भाग जा रहा है इनमें। 6 से डिवाइड करोगे 6 दूनी 12, 6 पंजो 30 और 6 संतु 42। 2 5 7 कैसे नंबर है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं का मैसेप है, अभाज्य संख्याओं का मैसेप है 1 होगा, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये अपने पास मैसेप प्राप्त हुआ इस क्वेश्चन के लिए, वो अपने पास प्राप्त हुआ मैसेप अपने पास जो आया वो कितना आया? 24। यानी इन नंबर्स का, इन संख्याओं का मैसेप आया वो अपने पास कितना आया? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। तो यहाँ पे चौथा एग्जाम्पल है वो अपन इस प्रकार से कह देंगे कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे देगा, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपको कह देगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 43, 91 व 183 को विभक्त करने पर 183 को विभक्त करने पर
प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त हो, प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त हो। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको कोई नंबर नहीं देके ये दे दिया कि प्रत्येक दशा में हमें कैसा शेषफल चाहिए, समान शेषफल चाहिए। समान शेषफल का मतलब यहाँ पे प्रत्येक केस में जैसे पहले नंबर को डिवाइड करने पर 2 शेषफल आ रहा है तो दूसरे नंबर को डिवाइड करने पर भी 2 ही आना चाहिए। तीसरे नंबर को डिवाइड करने पर भी शेषफल है वो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो भी नंबर्स दे रखे हैं 43, 91 और 183, जितने भी नंबर्स दे रखे हैं उनमें 2-2 नंबर्स का अपन डिफरेंस करेंगे या 2-2 संख्याओं का अपन अंतर करेंगे स्टूडेंट्स। तो 2-2 संख्याओं का अंतर करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो वो कंसेप्ट आपके पास क्या हो जाएगा, किस टाइप से अपने पास लेंगे। तो यहाँ पे 2-2 नंबर्स का डिफरेंस करते हैं। जैसे 183 में से 91 माइनस कर देंगे, फिर 91 में से 43 माइनस कर देंगे और 183 में से 43 माइनस कर देंगे। देखो सारे नंबर्स का डिफरेंस हो गया है। यहाँ पे डिफरेंस किया 3 माइनस 1 2, 18 माइनस 9 9, ये वाला कंसेप्ट है। यहाँ पे अंतर किया 3 में से 1 गया 2, 18 माइनस 9 9, 11 माइनस 3 8, 11 में से 3 गया कितना 8 और 8 में से 4 गया, ये अपने पास 48 हो गया। फिर अपन आगे चलते हैं, 3 माइनस 3 0 और 18 माइनस 4 ये 140 आ गया, यानी 92, 48 और 140। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने पास कंसेप्ट है, ये जो डिफरेंस आया है इसका अपने को फाइंड आउट करना है HCF। जो डिफरेंस है इसका HCF फाइंड आउट करना है। तो इसका HCF फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे इसका HCF अपन लेंगे तो वो कंसेप्ट आपके पास आ जाएगा। इनमें कॉमन क्या है वो देखना है। तो सबसे पहले 4 से तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। 4 से डिवाइड होने का मतलब है 4 से डिवाइड मैं इसको करता हूं, 4 दूनी 8 23, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये अपने पास 4 3 12, 4 पंजो 20 35। अब 23 कैसा नंबर है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो स्वयं और एक 1। तो यहाँ पे आगे कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो इनका जो मैसेप आया, जो आंसर आया वो कितना आया 4, यानी 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है। 4 से मैं 43 को डिवाइड करूंगा 10 बार, 10 चौक 40, शेषफल कितना 3। 4 से मैं 91 को डिवाइड करूंगा तो 22 चौक 88, शेषफल कितना 3। 4 से मैं 183 को डिवाइड करूंगा 45 इंटू 4 180, शेषफल कितना 3। यहां पे अपन कह सकते हैं, इसमें अपन पॉइंट्स देना चाहें स्टूडेंट्स तो ये कह सकते हैं कि मैसे में प्रत्येक दशा में, ये कह सकते हैं मैसे में प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दशा में समान शेषफल चाहिए, समान शेषफल चाहिए, प्रत्येक दशा में समान शेषफल चाहिए। तो 2-2 संख्याओं का अंतर करते हैं, 2-2 संख्याओं का अंतर करते हैं और फिर अंतर से प्राप्त संख्याओं का मैसेप लेते हैं। यानी मैसे में प्रत्येक दशा में समान शेषफल चाहिए, जैसे एक जैसा शेषफल चाहिए, कोई नंबर नहीं देता आपको, डायरेक्ट यही कहता है समान शेषफल चाहिए। तो अपन क्या करते हैं कि 2-2 संख्याओं का अंतर करते हैं
और फिर अंतर से प्राप्त संख्याओं का क्या लेते हैं, मैसअप लेते हैं। तो ये तो अपन ने स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन किया। आगे बढ़ाते हैं इसी कंटेंट को। तो जैसे आपको क्वेश्चन है वो इस रूप में और दे देता है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं इसी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे देगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार से कह देगा कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 5वां क्वेश्चन हो जाएगा इस टाइप में। मान लीजिए n कोई बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305, 4665 तथा 6905 को विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में प्रत्येक दशा में एक समान शेषफल प्राप्त हो। एक समान शेषफल प्राप्त हो। एक समान शेषफल क्या हो, प्राप्त हो। प्रत्येक दशा में एक समान शेषफल प्राप्त हो। मान लीजिए n कोई बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305, 4665 व 6905 को विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में एक समान शेषफल प्राप्त हो। यहाँ पे अपने पास रिसीव हो, ये अपने पास कह सकता है। तो यहाँ पे ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एसएससी की दृष्टि से भी एसएससी में 1-2 बार पूछा हुआ भी है और अदर एग्जाम के लिए भी अपने पास इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं, सॉल्व करते हैं। किस टाइप से सॉल्व होगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स शेषफल एक समान चाहिए तो अपन क्या करते हैं, सॉल्यूशन इसका लेते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे मैंने ये कहा मैसे में प्रत्येक दशा में समान शेषफल चाहिए तो दो संख्याओं का डिफरेंस करते हैं, अंतर करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स दो संख्याओं का डिफरेंस करेंगे। तो नंबर्स आपके पास क्या है, 1305 है, 4665, 4665 है, 6905 है। तो सबसे पहले डिफरेंस में करता हूं 6905 माइनस 1305, 6905 माइनस 4665 और 4665 माइनस 1305। वेरी सिंपल कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। यहां पे बहुत इजी कंसेप्ट है। 5 माइनस 5 0, 0, 9 माइनस 3 ये अपने पास 6, 6 माइनस 1 करेंगे तो 5, 5600 अंतर आ गया। यहाँ पे 5 माइनस 5 0 और ये अपने पास हो जाएगा 4 और यहाँ पे अपने पास कंसेप्ट लेंगे स्टूडेंट्स। तो 8 माइनस ये अपने पास 2240। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये अपने पास कंसेप्ट हो जाएगा 0, 6 माइनस 0 ये अपने पास 6 और 6 माइनस 3 ये अपने पास 3360। अब इनमें इनका आपको प्राप्त करना है HCF। क्या प्राप्त करना है, HCF। तो HCF प्राप्त करते हैं। सबसे पहले देखो इनमें एक 0 कॉमन आ रही है, सभी में एक 0 कॉमन आ रही है। एक 0 कॉमन आने का मतलब इनमें 10 है, 10 है वो कॉमन है तो 560 बच जाएगा। फिर अपने पास 224, फिर अपने पास 336। अब स्टूडेंट्स ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी हुई कोई संख्या यदि 4 से पूर्णतः विभाजित है तो वह कंप्लीट नंबर भी 4 से पूर्णतः क्या होगा, विभाजित होगा। अब 4 से इसको पूर्णतः विभाजित करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या कंसेप्ट बनेगा, ये अपने पास 14 चौक 56, 140, 4 पंजो 20, 6 चौक 24, 8 चौक 32, 4 चौक 16। फिर अपने पास 4 से पुनः डिवाइड हो रहा है तो 4 से पुनः डिवाइड हो रहा है, 4 से पुनः डिवाइड करेंगे तो आपके पास कंसेप्ट हो जाएगा 35 चौक 140,
14 चौक 56 और 21 7 से पुनः डिवाइड हो रहे हैं, 7 से पुनः डिवाइड करेंगे, 7 पे 21, 7 दूनी 14, 7 पंजो 35। अब ये प्राइम फैक्टर्स प्राइम नंबर्स आ गए, 5 2 3 प्राइम नंबर्स है, तो आगे अपने पास डिवाइड पॉसिबल नहीं है, तो इन सब का मल्टीपल ही इनका HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112 और 112 इंटू 10 करेंगे तो n, यहां पे n के बारे में पूछे तो वो नंबर आपके पास वह बड़ी से बड़ी संख्या 1120 या अपन कह सकते हैं 1120 है। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे कई बार तो n का ही कंसेप्ट पूछता है, पर्सन को थोड़ा सा घुमा देता है स्टूडेंट्स, यहां पे एग्जामिनर है, पर्सन को दोबारा पूछता है तो चेंज कर देता है, वो ये कहेगा n के अंकों का योग कितना होगा, n के अंकों का योग कितना होगा, तो n के अंकों का योग करेंगे तो ये कंसेप्ट हो जाएगा 1120 है, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0, तो n के अंकों का योग हुआ वो आपके पास स्टूडेंट्स कितना बना 4, n के अंकों का योग कितना हुआ 4। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा हुआ है, पुनः भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न अपन लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे आपको कोई क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दे दिया, छठा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो इस प्रकार से कहेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 1475, 3155 या 3155 व 5255 को विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त हो, प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त हो। अब इस केस के लिए अपन क्या करते हैं, प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त हो, तो यहां पे कंसेप्ट अपन स्टूडेंट्स किस प्रकार से लेंगे, क्या कंसेप्ट होगा इसको अपन समझते हैं। प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त हो तो अपन सबसे पहले यहां पे दो दो संख्याओं का डिफरेंस करेंगे और प्राप्त जो डिफरेंस है उनका अपन फाइंड आउट करेंगे HCF। तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। तो कोई नंबर्स है वो अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन के लिए नंबर्स आपको दिए हुए थे 1475, 3155 और 5255। अब यहाँ पे प्रत्येक दशा में समान शेषफल चाहिए तो अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो दो नंबर्स का डिफरेंस लेते हैं। तो इनका डिफरेंस करूंगा मैं, तो यहाँ पे डिफरेंस बन जाएगा 5255 माइनस 1475, 5255 माइनस 3155 और 3155 माइनस 1475। अब इसका अपन डिफरेंस तो यहाँ पे करते हैं, वो आपके पास आएगा 5 माइनस 5 0 और 15 माइनस 7 ये ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे 51 माइनस ये अपने पास 14 करेंगे तो अपने पास यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 3780। ये अपने पास, फिर अपने पास 5 5 है तो 00 राइट कर दो, और 2 माइनस 1 1, ये वाला कंसेप्ट हो जाएगा कितना 2100। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 माइनस 5 0 और 15 माइनस 7 ये 8, और यहाँ पे 23 माइनस 14, 23 माइनस 14 करोगे तो आपके पास कितना हो गया 16। एक बार डिफरेंस पुनः देख लो, 5 माइनस 5 0, 15 माइनस 7 8 और 51 माइनस 14 किया तो 37। इसका डिफरेंस 2100, इसका डिफरेंस 1680।
इन सब का स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको लेना है HCF। HCF लेना है तो आपको एक चीज कॉमन दिखाई दे रही होगी। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? सबसे पहले तो ये देखो, एक 0 आ रही है सभी में, तो 10 तो इसमें कॉमन आ गया, 10 तो कॉमन आ चुका है। अब 10 कॉमन लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 378, ये अपने पास 10 कॉमन लेंगे तो 210, 168, ये तो कॉमन आ चुका है। अब यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि इसमें और क्या कॉमन आ रहा है? 7 भी कॉमन लग रहा है, 7 कॉमन लग रहा है। देखो 7 का डिवाइड करते हैं अपन, 7 पंजो 35, 2 7 चौक 28, 7 ये 21, ये 30, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, यहाँ पे ये भी कॉमन था। फिर और कॉमन लग रहा है आपको क्या? 2 कॉमन लग रहा है। 2 कॉमन लग रहा है तो आप इसमें या आप 6 भी कॉमन ले सकते हो, 3 भी कॉमन आएगा। तो 6 कॉमन लोगे तो अपने पास 9 6 54, 6 पंजो 30, 6 चौक 24। अब कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। इन सब का मल्टीपल कर दो, मल्टीपल करोगे 7 6 42 इंटू 10 420, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होनी चाहिए आपके पास? 420। यानी 420 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इन संख्याओं को डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल आपको क्या प्राप्त होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसी में अपन आगे बढ़ाते हैं इसी लेक्चर में। तो ये तो अपने पास इसकी डेफिनेशन और शेषफल पर आधारित प्रश्न थे। फिर कुछ क्वेश्चंस अपन लेते हैं, जैसे आगे फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अपन लेते हैं स्टूडेंट्स। तो अगला क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से लेंगे, जैसे आपको कोई एग्जाम्पल है वो इस प्रकार से कह दिया। 7वां एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि किसी आयताकार होल की लंबाई व चौड़ाई, आयताकार होल की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 68 मीटर व 60 मीटर है, 68 मीटर व 60 मीटर है, तो उस कमरे के फर्श पर लगने वाली अधिकतम साइज की वर्गाकार टाइलों की संख्या कितनी होगी? टाइलों की संख्या कितनी होगी? लगने वाली यहां पे अधिकतम साइज मैक्सिमम साइज, बड़ी से बड़ी साइज, अधिकतम मैक्सिमम बड़ी से बड़ी संख्या, ये ऐसा कंसेप्ट आता है। अधिकतम यहाँ पे नंबर्स आपको पूछा है तो बड़ी से बड़ी, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमें HCF फाइंड आउट करना होता है। यानी किसी आयताकार कमरे की यदि लंबाई और चौड़ाई दे दे और उस कमरे के फर्श पर लगने वाली अधिकतम साइज की वर्गाकार टाइलों की संख्या पूछी है, तो अपने पास लंबाई और चौड़ाई का यहाँ पे अपन HCF फाइंड आउट करेंगे तो वो उससे वर्गाकार टाइल की माप आ जाएगी। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है वो अपन करते हैं। तो ये कंसेप्ट है वह इस प्रकार से आ जाएगा। इसकी लंबाई थी 68 मीटर और चौड़ाई है वो अपने पास है 60 मीटर। लंबाई 68 मीटर है, चौड़ाई कितने मीटर है? 60 मीटर। तो इसका पास यहाँ पे अपन HCF फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? HCF फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहली बात 68 और 60 का HCF लेंगे, कितना आएगा?
क्या कॉमन आ रहा है इनमें, देखो 68 और 60 में 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 से अपने पास डिवाइड करेंगे, 17 चौक 68 और ये अपने पास 15 चौक 60। तो उस टाइल की भुजा की जो माप आएगी, टाइल की भुजा की जो अपने पास लंबाई आएगी, ये अपने कह सकते हैं, या चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई दोनों समान ही होगी वर्ग के लिए, तो वो तो आ जाएगी 4 मीटर। अच्छा, उस कमरे में लगने वाली टाइलों की संख्या, कमरे में, ये अपने कमरे में लगने वाली टाइलों की संख्या, लगने वाली टाइलों की संख्या, कमरे में लगने वाली टाइलों की संख्या, तो वो कंसेप्ट आपके पास आ जाएगा। कमरे में लगने वाली टाइलों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो HCF या मैसेप लेने के पश्चात जो मान बच जाता है आपके पास, यहां से कॉमन लेने के बाद जो मान शेष रह जाता है उसका इंटू कर देंगे। जैसे 17 और 15 बना, तो 17 इंटू 15, 15 7 105, 15 एकम 15 और 10 25। तो उस कमरे में लगने वाली या उस हॉल में लगने वाली टाइलों की संख्या है 255। यहाँ पे स्टूडेंट्स अपन नोट पॉइंट के रूप में ये कह सकते हैं कि जैसे नोट पॉइंट्स के रूप में अपन कहेंगे तो ये कह देंगे कि ऐसे प्रश्नों में लंबाई व चौड़ाई का मैसेप लेने पर टाइल की माप प्राप्त होती है तथा मैसेप लेने के पश्चात जो मान शेष रहता है उनकी गुणा करने पर टाइलों की संख्या प्राप्त होती है। टाइलों की संख्या प्राप्त होती है। चलिए स्टूडेंट्स, इसी प्रकार का एक प्रश्न है जो बहुत सी एग्जाम में पूछा गया, काफी बार क्वेश्चन एक ही है लेकिन अपने पास काफी बार रिपीट हुआ है, तो उस क्वेश्चन की अपन परिचर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, वो इसी प्रकार ले लिया अपन ने कि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई दे दी आपको। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार से देगा। 8वां क्वेश्चन अपने पास है, किसी आयताकार हॉल की लंबाई